ओडिशा में एक ऐसा व्रत मनाया जाता है जहां एक पत्नी ने अपने प्यार और बुद्धि से यमराज को भी हरा दिया था। ये कहानी महाभारत के वन पर्व से जुड़ी है, जहां सावित्री और सत्यवान के अमर प्रेम और शक्ति का वर्णन मिलता है। मद्रा देश के राजा अश्वपति संतानहीन थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई। नाम है सावित्री। सावित्री बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान, तेजस्वी और दृढ़ निश्चयी थी। विवाह योग्य होने पर उसने स्वयं अपने जीवन साथी का चयन किया। नाम है सत्यवान। सत्यवान एक वनवासी राजकुमार था, जिसके पिता राजा द्युमत्सेना अपने राज्य और दृष्टि दोनों खो चुके थे। तब ऋषि नारद ने भविष्यवाणी की कि सत्यवान का जीवन केवल एक वर्ष शेष है, लेकिन फिर भी सावित्री अपने फैसले पर अटल रही। विवाह के बाद सावित्री वन में रहकर अपने पति और सास ससुर की सेवा करती रही, और समय निकट आते ही उसने कठिन व्रत और तपस्या शुरू कर दी। और वो दिन आ ही गया जिस दिन सावित्री सत्यवान के साथ वन में गई। लकड़ी काटते वक्त सत्यवान अचानक बेहाल हो गए और सावित्री की बाहों में ही उनके प्राण निकल गए। तब यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री बिना डरे उनके पीछे चलती रही। अपनी बुद्धि, धैर्य और धर्म की बातों से सावित्री ने यमराज को प्रभावित कर दिया, और तब यमराज ने उसे वरदान देना निश्चय समझा। सावित्री ने पहला वरदान मांगा। उसने कहा, सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। दूसरा वरदान मांगा, उनका खोया हुआ राज्य वापस आ जाए। फिर सावित्री ने तीसरा वरदान बड़ी चतुराई के साथ मांगा। उसने कहा, मुझे सत्यवान से संतान चाहिए, और यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब यमराज भी समझ गए बिना सत्यवान के ये वरदान पूरा ही नहीं हो सकता, और मजबूरन उन्हें सत्यवान की जान वापस देनी पड़ी। इसी घटना की याद में ओडिशा में सावित्री व्रत मनाया जाता है, जहां विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, जो अमर प्रेम और जीवन का प्रतीक माना जाता है।